नमस्कार मोदी जी और दोस्तों। आज मैं फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मुद्दा ये है कि आजकल हम लोग बहुत इस तरह के वीडियो क्लिप्स और पोस्ट देखते हैं जिसमें आज की सरकार पिछली सरकार को गालियाँ देती है, उनको नकारा साबित करती है, उसकी हर उपलब्धियों को छोटा बताती है और अपनी छोटी-छोटी उपलब्धियों को भी बहुत बड़ा आपको बताकर पेश करती है। अच्छी बात है, लोकतंत्र में राजनीतिक मजबूरी होती है, सत्ता प्राप्त करने के लिए पिछली सरकारों के असफलताओं को गिनाना उनकी मजबूरी है। लेकिन इतनी भी मजबूरी नहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र की आप स्वस्थ परंपरा को भूल जाएँ। और पिछली सरकार की जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी उपलब्धियाँ हैं, उनको भी बिल्कुल आप अनादर कर दें। ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। ये वही बात हो गई कि हमने एक किसान को बहुत बंजर ज़मीन दी, तो किसान ने बहुत मेहनत करके उस बंजर ज़मीन को आबाद किया। जहाँ कुछ भी संभावना नहीं थी, उस संभावनाओं को उसने साकार किया। और बाद में एक दूसरा किसान आके उस आबाद ज़मीन पर थोड़े से खाद डाल दिए, थोड़े और पानी का छिड़काव कर दिया, कुछ पौष्टिक चीज़ें डाल दी और ये साबित करने की कोशिश की कि पिछले किसान ने कुछ नहीं किया। जबकि वो ये सारी चीज़ें इसलिए कर पाया, है ना, जो कि पिछले किसान ने उसकी एक बुनियाद तैयार कर दी थी। सेम यही चीज़ है नेहरू जी के साथ, पिछली सरकारों के साथ। नेहरू जी को जिस हालात में देश मिला था, उस समय देश में कुछ भी नहीं था। न तो आईआईटी थे, न ही बड़े-बड़े विश्वविद्यालय थे, न स्पेस के क्षेत्र में, न डिफेंस के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, देश में कुछ भी नहीं था। आप अगर उपलब्धियों की बात अगर करें तो भाखड़ा नांगल जैसे बड़े-बड़े बाँध, हीराकूद जैसे बड़े-बड़े बाँध जो है ना? वो नेहरू की मेहनत का ही नतीजा थे। पंचवर्षीय योजनाएँ एक तरह से नया कांसेप्ट थी जिसने देश के विकास को एक सही दिशा दी। हरित क्रांति जैसी चीज़ें जो है ये कांग्रेसी कार्यकाल में ही हुई। जो स्पेस का पहला जो इनिशिएटिव हुआ था वो भी नेहरू जी के कार्यकाल में हुआ था। ये जितने भी आप आईआईटी की संख्या बढ़ा रहे हैं, आईआईटी का कांसेप्ट नेहरू जी ने लाया था। आईआईएम का कांसेप्ट आपको नेहरू जी ने लाया था। जितने भी बड़े-बड़े आप साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं उसकी शुरुआत भी आपको नेहरू जी के कार्यकाल में हुई थी, जिसको कांग्रेस की अगली सरकारों ने आगे बढ़ाया था। ये बड़ी-बड़ी नहरें जो आप देख रहे हैं देश के अंदर, ये कांग्रेस के शासनकाल में ही शुरू हुई थी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हम देख रहे हैं, है ना? वो सब जो है, ये जिस समय नेहरू जी को देश मिला था, उसमें बिजली नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, सड़क नहीं थी, स्कूल्स नहीं थे। जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ इन चीज़ों को नए सिरे से तैयार करना, उनको वहाँ तक पहुँचाना और जब रिसोर्स लिमिटेड हैं, ऐसी स्थिति में एक एक बहुत बड़ा काम होता है ना? इन उपलब्धियों को आप नज़रअंदाज करके जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको केवल अपनी उपलब्धियाँ बताना, ये आपके लोकतांत्रिक वैल्यूज़ को शो नहीं करता है। जहाँ सरकार ने अच्छे काम किए हैं, आप अच्छे काम की प्रशंसा भी करें। अगर आपने पाकिस्तान पर अगर हमला किया है, तो इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में इंदिरा गांधी जी ने आपको पाकिस्तान को बुरी तरह खुले युद्ध में हराकर बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। आप अपनी छोटी-मोटी कामयाबी का ढोल पीटते हैं और पिछली कामयाबी को बिल्कुल भी भूल जाते हैं आप। क्या आपको लगता है कि पब्लिक बिल्कुल भी नकारा होती है? पब्लिक को बिल्कुल ज्ञान नहीं होता? पब्लिक के पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है? आपको पता है शिक्षा का स्तर कितना बढ़ रहा है? हर पब्लिक जानती है कि किस कार्यकाल में क्या चीज़ें होती हैं, सबके पास डाटा होते हैं। आप डाटा को कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, है ना? पब्लिक की अपनी सोचने का भी एक नज़रिया होता है। आप सच को झुठला नहीं सकते। हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपके अच्छे काम की तारीफ़ होनी चाहिए। आपने डिजिटल क्रांति लाई, अच्छी बात है, लेकिन उस डिजिटल क्रांति का पहला कंप्यूटर राजीव गांधी ने दिया था। आप छोटे-मोटे सुधारों का ढोल पीटते हैं, पंचायती राज जैसे बड़े सुधार, है ना? ये कांग्रेसी कार्यकाल में हुए थे। एलपीजी जैसे बड़े सुधार कांग्रेसी कार्यकाल में हुए थे। हर सरकारें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से कुछ इनिशिएटिव लेती है, कुछ अच्छे काम करती है। अच्छे काम करने के दौरान उसके परिणाम भी कई बार गलत निकलते हैं या जितनी उम्मीदें होती है, उतनी सफलता नहीं मिलती है। जिस तरह आपके समक्ष बहुत सारी मजबूरियाँ हैं,
उसी तरह नेहरू जी के समक्ष भी, इंदिरा गांधी के आपको समक्ष भी और पिछली सरकारों के समक्ष भी आपको बहुत सारी मजबूरियां रही होंगी। आपको उन परिस्थितियों में झांकना होगा जिस समय वो गवर्नेंस चला रहे थे, और किसी भी आलोचना को करने के पहले खुद को वहाँ अपने आप को रखकर सोचना होगा कि आप वहाँ कितना कर सकते थे। बोलना बहुत आसान है, उस तरह की ज़िंदगी को जीकर जो आप अभी दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, उस चीज़ को कर दिखाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। लोकतंत्र है, आलोचना ज़रूर करें, लेकिन आलोचना स्वस्थ होनी चाहिए। पिछली सरकारों की अगर आप तारीफ़ करते हैं, तो इससे आपका वोटिंग वैल्यू कम नहीं होगा। जनता की नज़र में आपकी साख बढ़ेगी, जनता की नज़र में आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, है ना? आप एक नकारात्मक राजनीति की बजाय जो है, एक सकारात्मक राजनीति की तस्वीर पेश कर रहे होंगे। तो ज़रूर है, राजनीति कीजिए, आप सत्ता तक पहुँचिए, है ना? लेकिन सत्ता तक पहुँचने के लिए आप इतने एक नेगेटिव आलोचक न बन जाएँ कि पिछली सरकारों की अच्छी कामयाबी को भी जो है, आप ज़बरदस्ती असफल करने की कोशिश करें। उनके व्यक्तिगत जीवन में झाँकने की आप कोशिश करें, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर उनको खलनायक साबित करने की कोशिश करें, है ना? अच्छी राजनीति करने का आपको मौका मिला है, आप अच्छी राजनीति करें और देश को एक सही राजनीति कैसे हो सकती है, इसका एक आदर्श प्रस्तुत करें। थैंक यू।